हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। करियर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसके पहले जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित पार्ट फर्स्ट जो है किया था। अब हम पार्ट सेकेंड आज करेंगे और इन दोनों पार्ट में से आपके नॉर्मली क्वेश्चन फंस जाएंगे। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है सुटका गेंडोर, आलमगीरपुर, मांदा, दैमाबाद। तो इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये भी जो है, अब जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट करते चलिएगा। ये टॉप 10 क्वेश्चंस है, इसमें मैं आपको 15 से 20 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा बता दूंगी। जो नॉर्मली एक एक क्वेश्चंस हैं, पॉइंट में ना लीजिएगा उसको, एक क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सुटका गेंडोर, वो जो है किस नदी के किनारे है? सुटका गेंडोर ये दास्क नदी के किनारे है। ये सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है, ठीक है। मांडा जो है ये कहाँ है? ये अखनूर जिले में है, ठीक है। ये सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। और सर्वाधिक दक्षिणी स्थल क्या हो जाएगा? वो दैमाबाद हो जाएगा, जो अहमदनगर में है। जिले का नाम है अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, गोदावरी, हिंडन या दास्क नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे मैंने कौन सा अभी आपको बताया था? सुटका गेंडोर। और हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। गोदावरी नदी के किनारे जो सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है हमारा दैमाबाद, वो जो है गोदावरी नदी के किनारे है। और तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब नदी हो जाएगा। मांदा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। इसका एक पूरी जो है ये पूरा डायग्राम मैं आपको दे दूंगी। एक अच्छे बुक में मुझे मिल गया था तो मैंने उसे वहाँ से पिकअप कर लिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। सिंधु जो सभ्यता है उसकी सर्वमान्य तिथि क्या है? 2000 से 1500 ईसा पूर्व यहाँ नहीं लिखा गया है, आप ईसा पूर्व मांग के चलिएगा। 2000 से 1500 बीसी, 2300 से 1750 बीसी, 2300 से 1700 बीसी, 2900 से 1900 बीसी। तो ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता का जो है सर्वमान्य तिथि जो हो जाएगी वो हो जाएगी, इसमें सब 2300 में दिया गया है, ऑप्शन रॉन्ग हो गए हैं। वो रहेगा 2400 से जो है वो 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। इसे किसने, ये जो कार्बन 14 है, रेडियो कार्बन, इससे जो है इसकी तिथि निर्धारित की गई थी। सर्वमान्य तिथि यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात था 5:6:1, 4:2:1, 4:3:2, 6:3:1। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1। क्या हो जाएगा? 4:2:1। 4 इसमें क्या है, 2 क्या है और 1 क्या है? तो इसमें जो जो 4 है, 2 है, 1 है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई 4 होती थी ईंटों की, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 होती थी, इसी अनुपात में होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है चावल के उत्पादन का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से, इसमें से कोई नहीं। तो चावल के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो रंगपुर से मिला है। लोग रंगपुर जो है ऑप्शन में ज़्यादा आता है लगाते हैं, लेकिन जो है लोथल और रंगपुर दोनों से मिला है। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से जो है एक कांस्य की जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। तो ये भी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है वैदिक सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, बेबीलोनिया की सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। आपको पता है कि पशुपति ही जो है वो उनको शिव की मान्यता दी जाती थी, पशुपति शिव का ही रूप माने जाते थे। तो इसकी जो मुहर इनकी मिली है वो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। इसमें जो है एक जो है 3 मुख वाले पुरुष हैं जिनको एक चौकी पर बैठे हुए दिखाया गया है। इनके जो है दोनों तरफ और नीचे जो है जानवरों को भी दिखाया गया है। जानवरों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कौन से जानवरों को दिखाया गया है। और इनके सिर में जो है सींग भी दिखाई गई है। ठीक है, तो इनके जो दाईं ओर है वो बाघ और हाथी को दिखाया गया है, बाईं ओर जो है वो गैंडा और भैंसा को दिखाया गया है। और जो चौकी जिस चौकी पर ये बैठे हुए हैं उसके नीचे 2 हिरण को भी दिखाया गया है। तो दाईं ओर बाघ और हाथी, ये पूछ लेता है कि दाईं ओर मतलब इसमें कौन से जानवर नहीं थे। ऑप्शन आपको दे देगा, कुछ ऐसा एक जानवर का नाम डाल देगा जो इसमें नहीं थे। तो याद रखिएगा बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। बाएं दाएं नहीं पूछता है, बहुत टफ ही बनाना होता है क्वेश्चन तो वो पूछ लेता है। तो आप जान लीजिए दाएं ओर बाघ और हाथी, बाएं ओर गैंडा और भैंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में मृतकों के संस्कार अंतिम संस्कार की प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की? दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार हिंदू विधि में जैसे होता है कि शव को जलाने के बाद उनके जो भस्म अवशेष है उनको जो है पानी में जो है वहाँ डाल दिया जाता है। लेकिन जो है इसमें क्या होता था, शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद जो भस्म उसमें से मिलती थी वो एक मिट्टी के बर्तन में रख करके उसको दफना दिया जाता था। हमारे यहाँ जो है विसर्जित किया जाता है और यहाँ जो है दफनाया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, ये तीनों जो है इसके आंसर हैं, सभी राइट आंसर हो जाएंगे। और जो है पूर्ण समाधिकरण, शव को नॉर्मली पूरे शव को जो है भूमि में दफना दिया जाता था जैसे मुस्लिम में होता है, मुस्लिम लोगों में। और आंशिक समाधिकरण क्या था, शव को ऐसे ही छोड़ देते थे पशु पक्षियों के खाने के लिए, और खाने के बाद जो बच जाता था उसको जो है भूमि में दफना देते थे। ये थोड़ी अलग है और थोड़ी जो है ठीक भी नहीं है। तो ये पारसी जो धर्म है उसमें ऐसा होता था, अभी होता है नहीं होता है नहीं पता, लेकिन पारसी धर्म में ऐसा होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, या इसमें से कोई नहीं। तो सिंधु लिपि जो लिखी जाती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ये आपको याद रहे कि जो भारतीय लिपियां हैं वो जो लिखी जाती हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, दाएं से बाएं सिंधु लिपि लिखी जाती थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चाका आकार की का जो है कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है? बनमाली से, हड़प्पा से, कालीबंगन से, मोहनजोदड़ो से। तो ये जो आकार का जो कब्रिस्तान था उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है आपको? ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या बनमाली? तो सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो ही था क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था वो हड़प्पा था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टॉप 10 क्वेश्चन यही आपके ख़त्म हुए। सब क्वेश्चन में मैंने आपको 3-3, 4-4 पॉइंट भी बताया। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरा मैं थोड़ा बड़ा इसको कर दे रही हूँ। ये देखिए, किससे सर्वाधिक उत्तरी स्थल पूछे, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। और नदी का नाम भी दिया गया है, जिले का नाम भी दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट आपको यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा, आप इसकी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos and share also. Bye bye.